सुखदेव कहते हैं राजा, जिस पवित्र पावन वंश में भगवान अवतार लेकर के आए उसे चंद्र वंश कहा जाता है। ब्रह्मा जी के एक बेटा है जिनका नाम है अत्रि ऋषि, और इन्हीं के पुत्र हैं श्रीमान चंद्रदेव, और यहीं से है चंद्र वंश प्रारंभ हुआ। चंद्र के पुत्र हुए बुद्ध, बुद्ध के पुत्र हुए पुरुरवा, और पुरुरवा के 6 बेटा हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इन पुत्रों से ही चंद्र वंश का विस्तार हुआ, और यह वंश भी भव्य विस्तारित होता चला गया। आगे महाराज नहुष जन्म लेकर के आए, वो इनके भी 6 बेटा हुए, यति, अयाति, संयाति, आयति, बेयति और कृति। इनमें जो अयाति नाम के बेटा थे, इनके 2 विवाह हुए। इनकी पत्नियों का नाम है देवयानी और शर्मिष्ठा। यदु, तुर्वसु आदि इनके 4 पुत्र हुए। तो इनमें से जो इनके यदु नाम के बेटा है, इनके वंश में फिर जितने लोग जन्म ले लेकर के आए वह सब के सब यदु वंशी कहलाए। और इसी यदु वंश में आगे चल के एक सूरसेन नाम के राजा हुए, जिनके पुत्र का नाम है वासुदेव। वासुदेव के 7 विवाह हुए। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, लोचना, इला और देवकी, ये वासुदेव की 7 पत्नी है। इनमें छोटी वाली है देवकी मैया। इनके 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। 7म गर्भ में शेषनाग आए तो रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया। 8म गर्भ में भगवान ही इनके बेटा बन करके आ गए। जेल में जन्म हुआ, गोकुल में पालना झूला, वृंदावन में बाल लीलाएं करी, मथुरा में कंस को मारा, द्वारका में भगवान के विवाह संपन्न भये। और इस प्रकार भगवान 125 वर्षों तक रहे, और फिर अपनी लीला को संपन्न करके ठाकुर जी अपने गोलोक धाम को गमन कर गए। परीक्षित ने कहा, प्रभु हमको तो विस्तार से कथा सुननी है, आपने तो बहुत छोटी सी किस्म कथा सुनाई। अरे मेरे आराध्य प्रभु हैं, उनकी कथा तो मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तो अब जाकर के सुखदेव जी ने विस्तार से कृष्ण कथा सुनानी प्रारंभ करी। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, पत्नी है पवन रेखा। संतान नहीं हो रही थी तो यज्ञ कराया। यज्ञ के प्रभाव से पवन रेखा गर्भवती हो गई, लेकिन गर्भ अवस्था के समय ही ये अपने मायके चली गई। अच्छा, मायके में माताएं फिर किसी की सुनती थोड़ी है। मायके में वो अपने ही मन का करती हैं। निश्चित थी तो अपनी सखियों के संग घूमने निकल गए, जबकि गर्भ अवस्था के समय माताओं को कहीं ज्यादा बाहर नहीं घूमना चाहिए। लेकिन अब कौन कहे, सखियों के संग चली गई तो जंगल में पहुंच गई। जंगल में एक द्रुमिल नाम का राक्षस घूम रहा था, जिसकी परछाई इनके गर्भ पर पड़ गई और गर्भ का बालक राक्षसी स्वभाव का हो गया। और जब इसका जन्म हुआ तो इसी बालक का नाम कंस रखा गया। और जैसे जैसे कंस बड़ा होता गया उतना ही बड़ा राक्षस बनता चला गया। भोलेनाथ की तपस्या करके शक्ति संपन्न हो गया कंस। बड़े बड़े राक्षसों की सेना तैयार करी, और इसने सबसे पहला हमला अपने पिताजी पर ही बोला। जो दुष्ट होते हैं ना, वो सबसे पहले अपने ही घर को बर्बाद करते हैं। पिताजी के हाथ पैर बांध करके जेल में बंद कर दिया, स्वयं ही मथुरा का राजा बन गया और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि मेरे राज्य में अब किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा। कथा, दान, भंडारे, यज्ञ, अनुष्ठान इसने सब बंद करा दिया। प्रजा भड़कने लगी, कैसा दुष्ट राजा आया है, पूजा भी नहीं करने देता। प्रजा में विद्रोह के सुर पैदा होने लगे। अब ये जान गया कि प्रजा भड़क रही है, और जब प्रजा भड़क जाती है तो बड़े बड़ों की सत्ता पलट जाती है। तो इसलिए प्रजा को रिझाने के लिए ये नाटक करने लगा। अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव के संग कराने लगा, और ऐसे धूमधाम से विवाह कराया कि लोग देखते ही रह गए। लोगों ने कहा, हमारे कंस महाराज तो बिल्कुल नरियल के जैसे निकले, बाहर से तो कड़क हैं लेकिन भीतर से एकदम नरम है। कैसे भावुक होकर के भावनाओं में बह करके महाराज कैसे धूमधाम से विवाह करा रहे हैं। हजारों हाथी घोड़े दहेज में दे दिए, लाखों सैनिक दहेज में दे दिए,
सोना चांदी हीरे मोती भर भर करके दहेज में दे रहे हैं। और जिस रथ में देवकी वासुदेव विदा होकर के जा रहे थे, उस रथ को अब कंस महाराज स्वयं ही चलाने लगे। रथ थोड़ा आगे बढ़ा, इतने में ही देवताओं ने मिलकर के आकाश में से आवाज लगाई। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, रे दुष्ट कंस, जिस बहन को आज इतने आदर से विदा कर रहा है, इसी बहन देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, जिससे तेरी मृत्यु हो जाएगी। आकाशवाणी सुनते ही रथ रोक दिया, देवकी मैया के बाल पकड़ के रथ से नीचे फेंक दिया और इस दुष्ट ने अपनी तलवार निकाली और तलवार लेकर के देवकी मैया को मारने दौड़ पड़ा। लेकिन रास्ते में वासुदेव आ गए। वासुदेव ने हाथ जोड़ के कहा, मित्र, क्या अपनी बहन की हत्या करोगे? वो छोटी बहन तो बेटी के बराबर होती है, क्या अपनी बहन को मारोगे? एक वीर पुरुष को किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। जो वीर होते हैं वो स्त्रियों की रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं, उन्हें सताते नहीं हैं। और जो स्त्रियों पर हाथ उठाते हैं, स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, वास्तव में वो कायर है, वो किसी काम के नहीं है। अरे जो स्त्री का सम्मान ना कर सके, ये समझाया वासुदेव ने। आप वीर हो महाराज, एक स्त्री पर हाथ उठाना आपको शोभा नहीं देता। कंस ने कहा, मित्र, तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? वासुदेव ने कहा, हमने सब सुना। देवकी तुम्हारा काल नहीं है महाराज, देवकी नंदन तुम्हारा काल है, देवकी का बेटा तुम्हारा काल है। हम वचन दे रहे हैं, हमारी जितनी संतानें होंगी, जन्म लेते ही हम आपको सौंप दिया करेंगे। कंस जानता है कि वासुदेव झूठ नहीं बोलते, इसलिए कहा, मित्र, तुम्हें भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी। जब तक तुम्हारी 8 संतानें ना हो जाएं, तुम्हें मेरे ही घर में रहना पड़ेगा। रथ को घुमाया, देवकी वासुदेव को अपने घर में ले आया। कुछ दिन तो घर में ही रखा, उसके बाद जेल में बंद कर दिया। कालांतर में देवकी मैया के गर्भ से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कीर्तिमान रखा गया। पहले बेटे का नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंस्या आनंद दुंदुबी अर्पयामास कृच्छेण सोनृता दति बिलहला। मैया ने हृदय से लगा लिया, दुग्धपान कराया। थोड़ी देर में ही वासुदेव ने कीर्तिमान को अपने हाथ में लिया और लेकर के कंस के पास में आ गए। कंस ने पहले उसे छोड़ दिया, बोले हमको तो 8वें से खतरा है, ये तो पहला बालक है, ले जाओ। तो पास में इसके सेनापति खड़े थे, चाणूर और मुष्टिक नाम। उन्होंने कहा, महाराज ज्यादा दया ना दिखाओ, ये देवता बड़े छलिया होते हैं। अगर आप पहले को छोड़ोगे ना तो ये 8 नंबर से गिनती प्रारंभ करेंगे और पहले को ही 8वां बना देंगे। इसलिए 1 से 8 तक जितने बालक आ रहे हैं सबको मारो महाराज, दया ना करो। इतना सुनते ही कंस ने कीर्तिमान को अपने हाथ में लिया और दम से पत्थर की दीवार पर मारा। नन्हा सा बालक दीवार पर लगते ही प्राण निकल गए और वासुदेव रोते हुए लौटे। और इस प्रकार इस दुष्ट ने 6 बालकों की हत्या करी। सप्तम गर्भ में भगवान शेष ही पधारे तो प्रभु ने योग माया को बुलाया। माया को बुला करके कहा, देवी जी, क्या हमारे जाने के पहले हमारा एक भी भाई जिंदा नहीं बचे? मामा जी तो जन्म लेते ही मार देते हैं। अब ऐसा करो कि ब्रजमंडल की कमान आप अपने हाथ में ले लो और देवकी मैया के सप्तम गर्भ को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित करो। वो अष्टम गर्भ में हम आ रहे हैं तो आप नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पहुंच जाना। तो वासुदेव अदला बदली करेंगे, हमको गोकुल छोड़े आएंगे, आपको मथुरा ले आएंगे। तो कंस आपको मारने का प्रयास करेगा देवी, आप उसके हाथ में मत आना, छिटक करके आकाश में चली जाना, अष्टभुजी बनकर के प्रकट हो जाना। फिर देखो आपकी घर घर में पूजा होगी, शारदा मैया, चंडिका मैया, अंबिका मैया, न जाने कितनी मैया बनकर के घर घर पूजी जाओगी। तो योग माया प्रसन्न, योग माया ने पूरे ब्रजमंडल की कमान अपने हाथ में ले ली और देवकी मैया के सप्तम गर्भ को
रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया। वो कंस को पता लगा कि सप्तम गर्भ का पतन हो गया। अब धीरे धीरे अष्टम गर्भ के जन्म लेने का समय आ रहा है। कारागृह की सुरक्षा बढ़ा दी। 7 दरवाजों के बाद में देवकी वासुदेव बंद हैं। 7 दरवाजों पर 4-4 पहरेदार दिन रात पहरा देते हैं। और ऐसी काल कोठरी है महाराज, यहाँ सूर्य की एक किरण भी नहीं पहुंच पाती। वहां दिन रात केवल अंधेरा ही अंधेरा रहता है। धीरे धीरे वह समय आ रहा है, वह सुंदर मुहूर्त आ रहा है, जिस सुंदर मुहूर्त में हमारे प्रभु प्रकट होने वाले हैं। कौन से मुहूर्त में आए हमारे प्रभु? भागवत में लिखा है, अतः सर्व गुणोपेता काला परम शोभना यत्रे वाजस जन्म नक्षत्रे शांत्यार्थम ग्रह तारकम। देखो, सुंदर भादों का महीना आ गया। भादों के महीने को सबसे ज्यादा शुद्ध और पवित्र माना जाता है। भादों के महीने में किए हुए सत्कार्यों का फल हमको कई गुना बढ़कर के प्राप्त होता है। तो जो सबसे सुंदर महीना है भगवान ने वही चुना। अच्छा, भादों में ही क्यों है? क्यों? सबसे शुद्ध महीना है। वो सबसे शुद्ध क्यों है? भगवान कौन से महीने में प्रकट भय? भादों में। वो किशोरी जी कौन से महीने में प्रकट भई? भादों में। कृष्ण पक्ष में कन्हैया और शुक्ल पक्ष में राधा रानी। वामन भगवान कौन से महीने में प्रकट भय? भादों में। सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा कौन से महीने में सुनाई? भादों में। इसलिए सबसे ज्यादा पवित्र ये भादों का महीना माना जाता है। कृष्ण पक्ष आ गया, क्योंकि भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आने वाले हैं, तो कृष्ण पक्ष में ही आए। अष्टमी तिथि, अष्टमी तिथि को लोग शुभ काम करने से डरते थे। बोले इस दिन भद्रा होती है, इस दिन अच्छे काम नहीं किए जाते। भगवान ने कहा हम अष्टमी तिथि का भी मान बढ़ा देते हैं। जिसको कोई नहीं पूछता भगवान उसको ही स्वीकार करते हैं। तो अष्टमी को आए। प्रभु ने विचार किया हम देवकी मैया के घर जन्म लेंगे, वो जसोदा मैया की गोद में खेलेंगे। बेचारी रोहिणी मैया को क्या मिला? इसलिए भगवान ने कौन से नक्षत्र में जन्म लिया? रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र आ गया, अभिजित मुहूर्त आ गया। रात्रि में ठीक 12 बजे अग्नि घोषों में स्वतः ही अग्नि प्रज्वलित हो गई। अर्धरात्रि में ही पुष्प खिलने लगे और वह कारागृह धीरे धीरे ऐसा प्रकाशित होने लगा जैसे मानो सूर्य देव इसमें ही उदय होने वाले हों। और देखते ही देखते चतुर्भुज रूप में हमारे भगवान दिखाई पड़ने लगे। बोल देवकी नंदन भगवान की। जैसे ही चतुर्भुज रूप में भगवान दिखे कि तुरंत देवकी वासुदेव हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। उतने ही समय में स्वर्ग के देवी देवता प्रकट हो गए और सब देवी देवताओं ने मिलकर के भगवान की स्तुति गाई। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। देवताओं ने सत्य सत्य कहकर के भगवान की वंदना करी। आज देवताओं ने भगवान का पहला नामकरण कर दिया। वो क्या नाम रखा? सत्य। भगवान ही सत्य है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। में जो परमात्मा पूरे संसार को अपने पेट में रख करके सो जाता है, वह परमात्मा कैसे मेरे पेट में आया, कैसे समाया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सुदर्शन से उनकी गर्दन अलग कर देंगे। वासुदेव ने कहा प्रभु जिस काम का जब समय होता है तभी बढ़िया लगता है, अभी सुदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सुदर्शन को हटाओ। भगवान ने कहा पिताजी जब तक सुदर्शन के दर्शन हो रहे हैं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने सुदर्शन को हटाया तो फिर हमारी रक्षा भी तुम्हें करनी पड़ेगी। वासुदेव ने कहा हम क्या कर सकते हैं? हाथों में हथकड़ी लगी है, पैरों में बेड़ियां लगी हैं, दरवाजे बंद हैं, पहरेदार खड़े हैं, हम क्या कर सकते हैं?
भगवान ने कहा इसकी चिंता ना करो, जीव जब मेरी शरण में आता है तो मैं उससे बंधनों से मुक्त कर देता हूं। मैं तुम्हारे सभी बंधनों को मुक्त कर दूंगा। तुम मुझे यहाँ से लेकर के गोकुल में नंद बाबा के घर में छोड़े आना, और वहां माया ने जन्म लिया है उसे लेकर के यहाँ आ जाना, आगे का सब हम संभाल लेंगे। इतना कह करके छोटे से बन करके कन्हैया देवकी मैया की गोद में आ गए। बोलो देवकी नंदन भगवान की। मैया की ममता उमड़ पड़ी, मैया का वात्सल्य उमड़ पड़ा। मैया कन्हैया को अपने हृदय से लगा करके प्रेम कर रही हैं, लाड़ लड़ा रही हैं। इतने में ही वासुदेव ने देखा कि यहाँ एक सूप पड़ा हुआ है, उसी में वहां पड़ी हुई घास बिछाई और कन्हैया को उठा करके सूप में रख दिया। और जैसे ही भगवान को उठाने के लिए, सूप को उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए तो हाथों की हथकड़ियां खुल गईं। उठा करके अपने सिर पे धारण किए और जैसे ही चलने के लिए चरण बढ़ाए तो पैरों की बेड़ियां भी खुल गईं। चट चटा करके ताले टूटते जा रहे हैं, दरवाजे खुलते जा रहे हैं और पहरेदार सोते जा रहे हैं और वासुदेव शुद्ध मुक्त निर्भय होकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे ही बाहर निकले तो बाहर आकाश में काले काले मेघ छाए हुए थे। मेघों ने देखा कि हम भी घनश्याम, और आज जो अवतार लेकर के आए हैं ना ये भी घनश्याम, आज तो हमारे ही जैसे बन करके प्रकट भय प्रभु, तो हमको सबसे पहले स्वागत करना चाहिए। मेघों ने कहा कैसे स्वागत करें? बोले 4 प्रकार से भगवान का स्वागत होता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मेघों ने कहा हमारे पास पत्ता नहीं है, फूल नहीं है, फल नहीं है, लेकिन जल तो है, तो हम जल वर्षा करके भगवान का स्वागत करेंगे। तो आकाश से मंद मंद बरसात प्रारंभ हो गई और जल बरसने लगा। इतने में ही शेषनाग अपने हजारों पनों से छाता लगा करके चलने लगे, भगवान को जल से बचाते हुए पीछे पीछे जा रहे हैं। और वासुदेव धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते वासुदेव सीधे यमुना तट पर पहुंच गए। यमुना जी का बहाव बहुत तेज है, यमुना जी में मानो बाढ़ आई हुई है और ऐसे वेग में वासुदेव भगवान को लेकर के प्रवेश हो गए। और जैसे ही यमुना जी में प्रवेश भय कि यमुना मैया प्रसन्न हो गई और मन ही मन विचार करने लगी कि हमारे होने वाले पति देव आए हैं, आगे चल के इनके ही संग विवाह होना है। आज पहली बार आए हैं तो इनके दर्शन तो करूं, इनके चरण तो पखारूं, कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं। तो भगवान को देखने के लिए मचल पड़ी यमुना महारानी और अपने जल को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। वासुदेव पूरे डूबने लगे और भगवान हंस रहे हैं कि पिताजी पूरे डूबे जा रहे हैं और देवी जी को दर्शनों की पड़ी। तो मानो कन्हैया ने अपने चरणों का प्रहार यमुना जी पर किया, अपने चरणों को भगवान ने नीचे लटका दिया और भगवान के चरणों का स्पर्श पाते ही यमुना महारानी ने अपने जल को कम करना प्रारंभ कर दिया। बोले यमुना महारानी की। और कब वासुदेव अदला बदली करके आ गए किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि वहां माया जन्मी है और जहां माया जन्म लेती है वहां सब सोए पड़े रहते हैं पैर फैला करके, किसी को होश नहीं रहता। तो हम लोगों को भी कहाँ होश है, हम सब माया की नींद में सो रहे हैं। समय निकलता जा रहा है, हम इस समय को गवाते जा रहे हैं। अगर इसी समय का सदुपयोग किया जाए और राधा राधा जपा जाए तो भैया माया की नींद से हम उठ जाएंगे, और जो माया की नींद से जाग जाता है उसे फिर भगवान के दर्शन हो जाते हैं। कन्हैया को सुला करके कन्या को लेकर के जैसे ही मथुरा आए तो फिर से दरवाजे लग गए, पहरेदार जग गए, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई और माया ने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। और आवाज सुन करके दौड़े दौड़े कंस महाराज आए। कन्या है, कन्या को ही मारने का प्रयास किया तो देवी आकाश में चली गई और वहीं से आवाज लगा करके कहा, रे दुष्ट तू हमें क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो उस ब्रज में आ चुका है। कंस ने कहा, देवी जी कहाँ जन्मा है, कैसा लगता है, कैसा दिखता है, कुछ तो बताओ। तो माया ने कहा, ये पता तुम खुद लगाओ, लेकिन तुम्हारे काल का जन्म हो चुका है। घबरा गए कंस महाराज, बड़े बड़े राक्षसों की सभा लगा करके बैठ गए।
विचार करने लगे हमारे काल को कैसे ढूंढा जाए, कैसे मारा जाए। अब ये तो हो गई मथुरा की बात। मथुरा की चर्चा अब हम लोग कल दिन में करेंगे। कल दिन में भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं होंगी और रात्रि की कथा में हम सब लोग मिलकर के गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे। गोवर्धन भगवान को 56 भोग का प्रसाद लगेगा। तो जो भक्त अपनी ओर से गोवर्धन भगवान को 56 भोग का प्रसाद लगवाना चाहे वो अपना नाम लिखवाएं। और सभी माताएं कल रात्रि में अपने अपने घरों से सुंदर सुंदर भोग बना करके ले आए। यहाँ सबके भोगों को इकट्ठा करके गोवर्धन भगवान को प्रसाद लगाया जाएगा। दूध से अभिषेक होता है। जिनके घर में दूध होता हो वो थोड़ा थोड़ा दूध ले आए और जो आपकी श्रद्धा हो बाजार से मंगा लें, घर में बना लें, जो मन हो सब लोग लेकर के आए। कल सब मिलकर के गोवर्धन भगवान का परिक्रमा लगाएंगे। तो जो फल गोवर्धन में जाके परिक्रमा लगाने से मिलता है, भाव से अगर लगाओगे तो वही फल कल आपको यहाँ भी प्राप्त हो जाएगा। बोल गोवर्धन भगवान की। चले उस गोकुल गांव में जहाँ हमारे प्रभु के प्रकट होने का उत्सव मनाया जाएगा। गोकुल में रहते हैं नंद बाबा और यशोदा मैया। नंद बाबा 80 वर्ष के डोकरा हो गए, लेकिन इनके घर संतान ना भई। तो एक दिन बढ़िया बढ़िया ब्राह्मणों को बुलाया और नंद बाबा ने खूब रबड़ी मालपुआ खिलाए। तो ब्राह्मणों ने डकार लेकर के आशीर्वाद दिया, बाबा पुत्रवान भव। बाबा हंसने लगे, पंडित जी ये कैसा आशीर्वाद दे दिया, कोई बुढ़ापा आ गया, आज तक तो बेटा हुआ नहीं, अब आपने हमको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है। ब्राह्मणों ने कहा बाबा तुम्हारे घर संतान नहीं है। बाबा ने कहा महाराज अभी तक तो हुई नहीं और आगे का पता नहीं। ब्राह्मणों ने कहा बाबा अब तो बात मुंह से निकल गई, अब तो हम तुम्हारा घर छोड़ के तब ही जाएंगे जब तुम्हारे घर संतान हो जाएगा। बाबा तुम तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया रोज हमको भोजन करा दिया करो, तुम हमें भोजन कराओ और हम बैठ के भजन करेंगे, देखें कैसे संतान नहीं होती। तो यमुना जी के तट पे बैठ करके सब ब्राह्मणों ने अनुष्ठान करना प्रारंभ किया। तो सबको लगने लगा कि यशोदा मैया के घर में जरूर ही पुत्र का जन्म होगा। नंद बाबा की बहन सुनंदा आ गई, दौड़ दौड़ करके भाभी की सेवा करने लगी। लेकिन अष्टमी को कब वासुदेव अदला बदली करके चले गए किसी को पता नहीं चला। नौमी को सबसे पहले सुनंदा की ही आंख खुली और सुनंदा ने देखा कि रोज तो भाभी जल्दी जाग जाती थी, आज तो सूर्योदय भी हो गया और भाभी के खर्राटे बज रहे। भाभी के कक्ष में गई, जाकर के देखा कि यशोदा मैया तो सोई पड़ी है, लेकिन उन्हीं के पास में नील सरोरो है, नील मणि नील नील घनश्याम सावरा सलोना लाला पड़ा हुआ किलकारियां मार रहा है। बोल नंद के लाला की। प्रसन्न हो गई सुनंदा और बाहर की ओर दौड़ी। ग्वालों से कहा बाबा कहाँ है? ग्वालों ने कहा कौन नंद बाबा? अरे वो तो यमुना के किनारे बैठ करके माला जप रहे हैं। तो दौड़ी दौड़ी यमुना किनारे पहुंच गई। अरे बाबा तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। क्यों? बाबा आज ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगी कि तबीयत हरी हो जाएगी। बाबा ने कहा बहन जी जल्दी सुनाओ, क्या सुनाने आई है? सुनंदा ने कहा पहले एक बात बताओ, तो मैं जो खुशखबरी सुना रही हूँ इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? बाबा ने कहा बहन जी ये पकड़ो तिजोरी की चाबी, और जो तुम्हें बढ़िया लगे सो अपने ही हाथों से निकाल लेना, लेकिन अब देर ना लगाओ, बुढ़ापे का शरीर है, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, जल्दी बताओ क्या बताने आई हो। तो सुनंदा ने कहा बाबा आपने जो ब्राह्मणों को भोजन कराया, जो गंगों का दान किया, आज उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। भाभी के पास में पड़े हुए लाला के दर्शन करके चली आ रही हो। बोले नंद के लाला की। इतना सुनते ही बाबा यमुना जी में प्रवेश कर गए। वो गिन करके 108 डुबकी लगाई और जो बाहर निकले तो आज बाबा श्रृंगार कर रहे हैं। बढ़िया बगलबंदी बांधी, सिर पे पगड़ी लगाई, आंखों में काजल लगायो। वो ग्वालों से कहे भैया लाओ नेक दर्पण, हम भी तो देखें आज कैसे लग रहे हैं। ग्वालों ने कहा बाबा सच्ची बतावे तो आज तो तुम बिल्कुल दूल्हा जैसे लग रहे हो। अरे बाबा ने कहा जब आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे? बुढ़ापे में लाला का मुंह देखने को मिलेगा। तुरंत बुलाया नाई,
अरे भैया नाई पूरे ब्रज में लगा दे तो भाई नंद के घर लाला हुआ है। नाई ने जाकर के घर घर दुहाई लगाई तो सब गोपियां और ग्वाला दौड़ दौड़ करके बधाइयां ले ले करके जसोदा मैया और नंद बाबा को बधाई देने आने लगे। बोले नंद के लाला की। देखो हमारे गांव में भी भगवान का आगमन होने वाला है और जिस जगह भगवान प्रकट होते हैं वो जगह पर वृंदावन हो जाती है। तो आज से आपका ये गांव जब तक ये कथा चलेगी तब तक वृंदावन ही रहेगा। तो गांव तो वृंदावन हो गया, लेकिन आप लोगों को भी अब वृंदावन के गोपी ग्वाला बनना पड़ेगा। तो जैसे गोपियों ने जा जा करके जसोदा मैया को बधाई दी, वैसे ही यहाँ जितनी गोपियां बैठी हैं वो भी सब बधाई देंगे और जितने ग्वाला बैठे हैं वो सब नंद बाबा को बधाई देंगे।